एकदम से जैसे लगा कि एकदम बहुत जोर के झटके से मेरे सिर से ना कुछ उल्टा जैसे किया मुझे। इतना जोर का वो अंदर तक है ना, नाभि तक घुसा अंदर तक, और पूरा बॉडी को मेरा मतलब कपा दिया वो पूरी तरह से। और ऐसा लग रहा था ना कि मेरा बॉडी फट जाएगा पूरा। तो इतना डर गया था, और मैं पूरा पूरा नींद में चल रहा था। तो पूरा बॉडी शेक कर रहा था, मेरा डर सर्टिन बहुत लग रहा था अंदर से, और लग रहा था कि बॉडी फट ही जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। तो ऐसा लग रहा था कि मैं लास्ट ही है ये, मर ही जाऊंगा। फिर मैंने देवी को याद किया, और नींद ही में उनका जब करने लगा। तो 2 बार जब किया उनका, तो फिर बॉडी नॉर्मल हो गया उसके बाद में। अच्छा, कल रो रहा था क्या? हाँ कल, आज ही रात को मतलब, आज सुबह मतलब जो हुआ था, जब सोया ही था हाँ मतलब तो 10 मिनट हाँ, रोने के वो बाद। आप वो ब्रह्मरंध्र का ध्यान कर रहे हो ना? जी। हाँ, तो ब्रह्मरंध्र चक्र में ऐसे करते तो वैसा अनुभव होता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, अपना ही सूक्ष्म शरीर बाहर आता है तो अंदर चला जाता है, तो अपने ही कई अंश होते हैं ना। मुझे मतलब मतलब बहुत डरावना था वो, मुझे लगा जैसे कि बॉडी फट जाएगा, ऐसा लग रहा था मुझे। नहीं नहीं, वो ध्यान भी कर रहे हो ना आप, आश्रम से जुड़े हो तो वो ऊर्जा भी आती रहती है ना। और कल शनिवार था तो शनिवार आपने यज्ञ के लिए भी पैसे भेजे थे, तो उसका भी ऊर्जा आपको दी होंगी और ज्यादा। मैंने तो उनको देवी को कहा कि आप बस शांत हो जाइए, मुझे मुझे बचा लो बस। शनिवार मेरे को जो दोस्त। देखो, शनिवार को हवन होता है तो वो ऊर्जा जिसको चाहिए वो उतना दे देती है, तो वो अनुभव होते हैं उसके। तो वो क्या, आप उतना ऊर्जा धारण करने की क्षमता नहीं होती है ना, तो ठूस ठूस के भरना पड़ता है। तो वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है जब एकदम ऊर्जा आ जाती है ना। तो ऐसा होता है जी। कभी कभी, तो उसमें कोई नॉर्मल है, चिंता करने की जरूरत। वो तो हर व्यक्ति को होता है। तो मुझे पहली बार ही हुआ था, इसलिए डर हाँ, गया तो था। अभी आप पहली बार ही जुड़े हो ना एक साधक से, इसलिए। जी। साधना भी तो पहली बार ही कर रहे हो ना। जी शायद मैं भी ठीक है, पहली आप बार। साधना करो, ऊर्जा बढ़ रही है आपकी, तो देवी आपको अनुभव करा रही है। और सपने में वगैरह आ सकते हो और ज्यादा, तो चिंता नहीं करें, मैं अनुभव जब ले, भी, आनंद ले। जैसे मैं कभी भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे महादेव, माँ पार्वती, काली ऐसे दिखती रहती है। तो मुझे कई बार होता है कि मैं सही में मतलब वो जो है वो रियल है या मेरी कल्पना है, लेकिन वो हमेशा दिखता तो है, अंदर कल्पना घुस हो जाती या है रियल में तो। हो, क्या लेना देना उसका, देख के प्रणाम किया करो ना, स्वीकार करो। जी जी। ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो आप? जी। हैं? अच्छा, ब्रह्मरांध में और कैसा ध्यान कर रहे हो, कितना मिनट कर रहे हो? धन्यवाद का मैं करता रहता हूँ दिन में, जब जब टाइम मिलता है उसको। हाँ, तो वो ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई है तो ओवरलोड हो जाएगा ऊर्जा, तो शरीर से कभी भी बाहर आ इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो और अनुभव होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं, डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। अनुभव तो होने ही चाहिए। जी जी। हाँ, ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, प्रणाम। ब्रह्मरंध्र साधना होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, गूढ़ होता है, और आध्यात्मिक प्रक्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारी चेतना का जो लक्ष्य होता है कि उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना, उच्चतम स्तर को लेके जाने, इसलिए ब्रह्मरंध्र बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और हर व्यक्ति को मैं जैसे ही वो योग्य बनाता है, क्योंकि इस साधक ने 2 महीने से माँ की जो साधना है वो बहुत अच्छे से बनी है, और दिव्य प्रचंड ऊर्जा भी बनी है। अभी इनको बताने से ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको थोड़ा सा डर लगने लगता है, थोड़ा कुछ ऊर्जाएं बनने लगती है, क्योंकि ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है इसमें। आत्मा इतनी कमजोर हो गई है ना कि थोड़ी सी बिजली डाल दो तो ना शॉर्ट सर्किट होने लगती है इनका। आत्मा में कोई जान ही नहीं है, इतने कच्चे वायर है ना ये। थोड़ी सी बिजली प्रवाहित कर लो तो डर, उपकरण चालू हो गया कि नहीं इसका डर नहीं लगता है कि ये उपकरण वायर ही जल के खराब हो जाएगी, ऐसे कमजोर लोग हैं। तो थोड़ा भी तो कुछ अनुभव होता है तो डरने लग जाते हैं, और इनको चाहिए बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां, शक्ति आ जाए, प्रकट हो जाए या वो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए।
और लोग इतने कमजोर हैं कि ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है, और सिद्धियां बड़ी बड़ी चाहिए इनको। और नहीं, लाइफ में जो चाहिए ना सब होना चाहिए, कल्प वृक्ष को चाहिए, पर इनको कल्प वृक्ष मैं दे दूं ना तो खुद ही मर जाएंगे, ये एक ही दिन में मर जाएंगे। कल्प वृक्ष दूंगा ना, वो कहानी नहीं है कि एक व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिलता है तो उसको खाना मिलता है, भोजन मिलता है, रहने का अच्छी व्यवस्था मिलती है, उसके बाद ऐसे ही कल्पना करते हैं कि भूत आया और खा जाए। पहले तो मजे में था, और रात को जैसे ही सब कुछ मिल गया तो सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। और लोहार की मैंने कहानी भी सुनाई थी। तो ये सब लोग ऐसे ही है, तो इनको सिद्धियाँ ऊर्जाएं देता हूँ ना, कोई मतलब का नहीं है, बेकार लोग है ये। अपनी थोड़ी सी ऊर्जा आती है तो डरने लग जाते हैं। और जो ब्रह्मरंध्र की है ना, वो चेतना के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं कौन हूँ ये जानना किसी को है ना, तो ब्रह्मरंध्र की साधना करनी चाहिए। ये समस्त ऊर्जाओं को तो जागृत करता है, पर महत्वपूर्ण है कि हमारी चेतना को जागृत करना है। जो मैं कौन हूँ ये कोई जानना चाहता है, या अपनी आत्मा को एहसास करना चाहता है, तो वो महत्वपूर्ण है। परमात्मा का अनुभव करना चाहता है, या आत्मज्ञान का अनुभव करना चाहता है, या ब्रह्मांड की चेतना को जुड़ना चाहता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण ब्रह्मरंध्र की साधना है। ये कॉस्मिक एनर्जी का मूल स्रोत है जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकता है। और ये शरीर मन और दोनों को नियंत्रित करने के लिए भी ब्रह्मरंध्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से आगे जाके अनुर्मित सिद्धि के लिए जो नेक्स्ट पड़ाव होता है उसमें बहुत सहायक होता है। और इसका मेधक क्षमता, समझने की क्षमता, मानसिक शक्ति अद्वितीय बन जाती है, मतलब बुद्धिमान बन जाता है इस साधना से। और ब्रह्मरंध्र जागृत करता है तो व्यक्ति की समाधि की उच्चतम स्तर के जो लाभ होने वाले होते हैं ना, वो लाभ होते हैं। ब्रह्मरंध्र के बिना कोई समाधि की कल्पना कर रहा है तो वो मूर्ख लोग है, या ब्रह्मरंध्र को जागृति बिना कोई कैवल्य मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो वो भी मूर्ख लोग हैं। मतलब लोग ऐसे अनगिनत है, अनलॉजिक बात करते रहते ना, फेंकते रहते ना, तो मुझे लगता नहीं कि ये लोगों को बर्बाद और भटका देती है। पर मैं यहाँ परमात्मा से जुड़ा हूँ, परमात्मा मुझे आनंद अनुभूति समाधि दी है, तो मैं जो सच है वही अनुभव बोलता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। ना कि बड़ी बड़ी बातें बोल के ये आप में ऊर्जा धारण करने की सामर्थ्य नहीं है तो मैं बड़ी बड़ी सिद्धियाँ आपको दूंगा ऐसा वादा भी नहीं कर सकता। बताए बहुत सारे लोग कॉल करते मुझे ये सिद्धि करा दो, वो करा दो, मैं बोलता हूँ आप मत जोड़ो आश्रम से, आपको नहीं मिलेगा। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो बोलते कि पैसे दे रहा हूँ फिर भी नहीं जोड़ रहे हो। नहीं जोड़ रहे क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है कि आप ऊर्जा को धारण करो। मैं यह दे दूंगा और धारण करने की क्षमता नहीं है, तो नीचे रात को नाइट फ्लो हो जाएगा, अस्त मिथुन कर लोगे, ऊर्जा बाहर फेंक दोगे और मेरी ऊर्जा व्यस्त हो जाएगी। इससे अच्छा कि मैं गरीब की किसी की बीमारियां दूर कर सकता हूँ उस ऊर्जा से। अब पैसा देते हो वो भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धारण करने का सामर्थ्य होनी चाहिए ना। कि वो कोई बोल दे कि आप मेरे वायर को समझो मैंने बिजली का कनेक्शन लिया है सरकार से, और सामने वाले के पास बिजली का कनेक्शन नहीं, वो बोला कि मुझे 100 रुपये दे दो, महीने का 100 रुपये देता हूँ मैं तुम्हें, और 5,000 रुपये देता हूँ, और मुझे बिजली दे दो। तो मैं बिजली में दे दूँ और उसने सस्ती वायर जोड़ दी है, तो वायर उसकी जल जाएगी, तो वो क्या करेगा, मुझे ही दोष देगा ना, तुमने वायर मेरी जला दी, तुमने ये तुम्हारी ही कुछ सिस्टम में फॉल्ट है, ऐसा मुझे ही डांटेगा वो। अभी क्या ही कमजोर वायर वाले लोग हैं जो ऊर्जाओं को सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं निरंतर उसको बोलता हूँ कि ध्यान प्राणायाम और जो जो धीरे धीरे मैं विराट ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य दे रहा हूँ। जिस दिन ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य आ जाएगा ना, तो आश्रम की शक्ति आपको अष्ट सिद्धियां भी दे सकती है। पर कोई किसी को भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो ब्रह्मरंध्र की साधना है वो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, एक ब्रह्मानंद की साधना सिद्ध कर लेता है, वो अपने परिवार के लिए और अपनी खुद की चेतना को नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि सिद्धियां प्राप्त करो, ये परमात्मा देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो, सिद्धियां प्राप्त करो। सिद्धियां महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए बहुत सारी सहायता देती है। पर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य अंदर लाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा और थोड़ा सा अनुभव हो जाता है और ऊर्जाओं को नष्ट कर लेते हैं, डरने लगते हैं। वैसा नहीं चलेगा, आपको स्थिरता रखनी है, अपने आप को मन बुद्धि को नियंत्रित रखना है, मन को विचलित नहीं होता है। जो अनुभव हो रहे होते ठीक है, नहीं होते ठीक है, अपने मन बुद्धि को स्थिर रखकर साधना नहीं कर सकते। इतना भी लालच रखना क्या जरूरी है साधना में कि सही होना चाहिए, जो बोलो वही होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने हिसाब से चलने को बोलोगे तो मैं नहीं चलता। आपको मेरे हिसाब से चलना है तो आश्रम से जुड़ा करो, ना कि आपका अनुसार मैं चलूँ ऐसी अपेक्षा है, तुम जुड़ो ही मत, आपके पैसे बर्बाद हो गए। इतना 100% इतना ध्यान रखो।
मैं तो पैसे वापस कभी देता नहीं, रोए टोले धमकी दे कुछ भी दे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप साधना सही से करो, आप योग्य बन जाते हो तो आश्रम की शक्ति आपको ऊर्जा देंगी और उसके माध्यम से आप अपने आपको भी कल्याण कर सकते हो। और वास्तव में अपनी सच्ची दिल से साधना की है तो सच्चे गुरु भी बन सकते हो, एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हो जो समाज आपके आध्यात्मिक बौद्धिक और मान सम्मान को बढ़ाती है। और एक गृहस्थ होकर भी एक गुरु बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे राजा जनक थे, वो परम ज्ञानी थे, एक राजा भी थे, नृत्यों का आनंद भी लेते थे, वो एक परम आत्मज्ञानी भी थे, आनंद अनुभूति समाधि को भी प्राप्त थे। कृष्ण एक गृहस्थ भी थे, राजा भी थे और एक गुरु भी थे। तो हमारे समाज में ऐसे गुरुओं की जरूरत है, जैसे कृष्ण थे या राजा जनक थे। तो ऐसे लोगों की जरूरत है समाज को। तो ऐसे समाज में गृहस्थ गुरु नहीं होंगे तो समाज विपरीत दिशा के होंगे। सन्यासी गुरु बन जाए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, पर एक गृहस्थ गुरु बन जाता है वास्तव में तो निश्चित ही वो समाज में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और महत्वपूर्ण होता है वो। इसलिए समाज में गृहस्थ गुरुओं को बनना बहुत जरूरी होता है। सन्यासी गुरु तो हम जैसे बन ही जाते हैं क्योंकि हमारे लिए तो कुछ होता नहीं है जिम्मेदारियां ज्यादा। तो आप भी गुरु बनते हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे गुरुदेव यही बोलते थे, तुम गृहस्थ को गुरु बना सकते हो तो ये तुम्हारे लिए पुण्य की वृद्धि कर देता है और तुम्हारी जन्म जन्मों के जो कार्य सिद्धि करना चाहते हो तुम्हारे प्रचंड ऊर्जाओं को बढ़ाता है। तो वास्तव में एक गृहस्थ एक गुरु बनता है या आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करे तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं कि आगे जाके कोई आश्रम का ऐसा हो जाए, साधक बन जाए कि जो वास्तव में गुरु बन जाए। बहुत सारे मुझे कॉल करते हैं कि मुझे गुरु बना दो, तो मैं नहीं बना सकता। आप कॉल मत किया करो। हाँ, हो सकता है कि कोई जुड़ा है 2 साल बाद 5 साल के बाद वो गुरु बन जाए, तो मैं तो उसके पीछे पड़ेंगे, यार सब काम छोड़ दे, कितना पैसा लेना है ले लो पर गुरु बन जाओ। बोलिए क्या चाहते हैं आप? हेलो। बोलिए क्या चाहते हैं आप? जी गुरु जी, बस आशीर्वाद। हाँ हेलो। हाँ, क्या चाहते हो ये पूछ रहा था। जी गुरु जी मैंने जो आपका जो जिक्र है, हम लोग 3 साधक हैं। जयदेव भाई जी जो कि पाकिस्तान से हैं, और एक और भाई जी हैं जो कि अपना अलवर जिला राजस्थान से हैं। उन्होंने आपका बताया कि मतलब आप मार्गदर्शन करते हैं कि हम लोग ऐसी साधना वगैरह करते हैं, पर आज तक ना सफलता वगैरह नहीं मिली। मतलब क्या प्राप्त करना है साधना से? गुरु जी जन कल्याण के लिए हम लोग तीनों लोग जुड़े थे कि ऐसी हाँ साधना हाँ, सिद्धि तो हम करनी है। नहीं कराते, हम तो छोटे मोटे काम कराते हैं। आप बड़े गुरु की खोज करें, आपको लाभ हो जाएगा। हम पर जैसे गुरु जी, छोटे साधक आपको मदद नहीं करते। गुरु जी साधना आप तो हम छोटे स्तर से ही स्टार्ट करते हैं ना पर। आपको क्या प्राप्त करना है? गुरु बनना है ना? नहीं, गुरु नहीं बनना गुरु है। बनना एक बड़ी उपलब्धि होती है ना, तो उसके लिए तो एक बड़ा जो गुरु नहीं तांत्रिक होते हैं बनना है। उनके पास जाओ ना। तो आप गुरु नहीं मेरे से बनना है गुरु लेके जी। आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ मिलेंगे नहीं, मैं पैसे तो वापस दूंगा नहीं, तो नहीं, असफल गुरु हो नहीं जाओगे। बनना तो है। गुरु बनना है तो एक विस्तार से एक अच्छा गुरु ढूंढो, तो आपको गुरु बनाने में मदद कैसा करेगा। नहीं, गुरु नहीं, मुझे तो बस साधना सीखना है, कोई भी एक साधना जिससे मैं लोगों का कुछ कार्य कर सकूं, मैं लोगों हाँ, के तो काम वही आ उसे सकूं। गुरु ही बोलते हैं। ठीक, आपको गुरु बनना है तो एक विशेष गुरु के पास जाना पड़ेगा। हमारे पास वो उपलब्धि नहीं हो सकती आपसे। मतलब तो आप साधना आपको मैं वगैरह नहीं इतने सिखा सच्चे दिल सकते। से बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, मतलब क्या। जी। ऑल द बेस्ट, आपको ये शुभकामनाएं, आपकी यात्रा। धन्यवाद। जी गुरु जी। बोलिए क्या चाहते हैं आप? हेलो। बोलिए क्या चाहते हैं आप? जी गुरु जी, बस आशीर्वाद। हाँ हेलो। हाँ, क्या चाहते हो ये पूछ रहा था। जी गुरु जी मैंने जो आपका जो जिक्र है, हम लोग 3 साधक हैं। जयदेव भाई जी जो कि पाकिस्तान से हैं, और एक और भाई जी हैं जो कि अपना अलवर जिला राजस्थान से हैं। उन्होंने आपका बताया कि मतलब आप मार्गदर्शन करते हैं कि हम लोग ऐसी साधना वगैरह करते हैं, पर आज तक ना सफलता वगैरह नहीं मिली। मतलब क्या प्राप्त करना है साधना से? गुरु जी जन कल्याण के लिए हम लोग तीनों लोग जुड़े थे कि ऐसी हाँ साधना हाँ, सिद्धि तो हम करनी है। नहीं कराते, हम तो छोटे मोटे काम कराते हैं। आप बड़े गुरु की खोज करें, आपको लाभ हो जाएगा। हम पर जैसे छोटे साधक आपको मदद नहीं करते। गुरु जी साधना आप तो हम छोटे स्तर से ही स्टार्ट करते हैं ना पर। आपको क्या प्राप्त करना है? गुरु बनना है ना?
नहीं, गुरु नहीं बनना गुरु है। बनना एक बड़ी उपलब्धि होती है ना, तो उसके लिए तो एक बड़ा जो गुरु नहीं तांत्रिक होते हैं बनना है, उनके पास जाओ ना। तो आप गुरु नहीं मेरे से बनना है गुरु लेके जी। आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ मिलेंगे नहीं, मैं पैसे तो वापस दूंगा नहीं, तो नहीं, असफल हो गुरु नहीं जाओगे। बनना है। तो गुरु बनना है तो एक विस्तार से एक अच्छा गुरु ढूंढो, तो आपको गुरु बनाने में मदद कैसा करेगा। नहीं, गुरु नहीं, मुझे तो बस साधना सीखना है, कोई भी एक साधना जिससे मैं लोगों का कुछ कार्य कर सकूं, मैं लोगों हाँ, के तो काम वही आ उसे सकूं। गुरु ही बोलते हैं। ठीक है, आपको गुरु बनना है तो एक विशेष गुरु के पास जाना पड़ेगा। हमारे पास वो उपलब्धि नहीं हो सकती आपकी। मतलब तो आप साधना आपको मैं वगैरह नहीं इतने सिखा सच्चे दिल सकते? से बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, मतलब क्या। जी। ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा। धन्यवाद। जी गुरु जी। मैं बोल रहा हूँ उसको कि तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो भी वो सुनता नहीं है। मतलब क्या है कि मैं सच्चे दिल से बताता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो जाए, कोई जुड़ जाए तो मैं पैसे तो वापस दूंगा नहीं, क्योंकि मैं लालची आदमी हूँ, आपको तो पता है। और उसके बाद पैसे तो मैं वापस दूंगा नहीं, फिर सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी तो गालियाँ जीवन भर देता रहेगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने थोड़े से ज़्यादा साधना कर लिए, पुण्य ज़्यादा है, तो कोई कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसकी सिद्धियां या गुरु बनना चाहते हो तो मत जुड़ो, आप नहीं लाभ होगा आपको। तो फिर भी लोग कॉल करते हैं, मैंने वीडियो में हर दिन बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता यार, मैं आपको सिद्धियां नहीं दे सकता, तो आप क्यों कॉल करते हो, मुझे पता नहीं है। हर दिन वीडियो में डाल रहे हैं, आज इस वीडियो के बाद भी डालने की क्या जरूरत थी ब्रह्मानंद वीडियो में। तो कहने का तात्पर्य ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है कि कोई गुरु बनने की योग्य हो जाए तो मैं उसके पीछे बोला यार 50,000 ले ले पर गुरु बन जा, 1 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, 5 लाख ले ले पर गुरु बन जाओ, मैं पीछे पड़ूंगा, पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खुद देता हूँ पैसे, पर तुम गुरु बन जाओ। ऐसा हो सकता है। तो मैं कभी वीडियो डालूंगा कि यार ये गुरु बनने के लायक है, मैं इसको 5 लाख दे रहा हूँ पर ये मना कर रहा है। आप मुझे पैसे मत देना, आप वास्तव में गुरु बनने के योग्य हो ना, मैं आपको पैसे दूंगा और मैं खुद फ्री में सारी ऊर्जा दूंगा, पर आप में सामर्थ्य नहीं है ऊर्जा धारण करने की। जिस दिन ऊर्जा धारण करने के सामर्थ्य हो जाएंगे ना, मैं खुद 5 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए दूंगा और गुरु बनने के लिए बोलूंगा, शायद आश्रम भी बना दूंगा और आपको जिस जो सही सारी सिद्धियां भी दे दूंगा। और कोई है जो गुरु बन सकता है? मूर्खता की हद होती है जो संसार में लोग हैं। और फालतू कॉल करके टाइम वेस्ट ना करे करे, मैं कि साधारण सा व्यक्ति हूँ, आपको गुरु नहीं बना सकता। हाँ, कोई गुरु बनने लायक बन जाए ना तो मैं उसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दूंगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं फ्री में बना दूँ। गुरु बनने की आशा हो तो मत जुड़ो, मैं आपको बस दुख का निवारण कर सकता हूँ, आनंद अनुगति समाधि दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई इच्छा है तो आप मत जुड़ो आश्रम से, पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप में सामर्थ्य नहीं है मैं जो ऊर्जा दूँ तो वो धारण कर सकूँ या पचा सकूँ। खाना ठूसने से कोई ताकतवर बन जाता था तो बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं होता। खाना खाने के बाद उसको पचाया जाता है, उसको अस्थि मज्जा रस में और वीर्य में रूपांतरित करना पड़ता है, ओज में, तब ताकतवर बनता है। यूं ही इतना खाना ठूसने से हो जाता ना तो हर कोई ताकतवर बन जाता या हर कोई बीमारी से दूर रह जाता, ऐसा नहीं होता। खाना खाना अलग बात है, उसको पचा के रस उत्पन्न करना और बीमारियों से लड़ने का विटामिन बनना या इम्यूनिटी बढ़ाना अलग बनना अलग बात होती है। तो वो मूर्खों वाले काम मैं नहीं करता, क्योंकि परमात्मा या विराट ऊर्जाओं से बेटे ब्रह्मा विष्णु और महादेव क्या मर नहीं गए या वो हॉलीडेज में नहीं गए, वो अभी भी जिंदा है, वो ऊपर से देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मूर्ख लोगों की संगत में नहीं पड़ता। और मूर्ख लोग कॉल ना करें, फालतू बकवास लोग हैं जो अपने आप को गुरु बनना चाहते, अपनी औकात नहीं है, अपनी आत्मा का आनंद नहीं है पता, और जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपनी वेर को नियंत्रित नहीं कर सकते, और चले अपनी आत्मा का आनंद भी कभी लिया नहीं है और बनने जा रहे दूसरों का कल्याण करने। जब तक खुद का कल्याण नहीं कर सकते तो जो परिवार का तो कल्याण कर ले, वो भी नहीं कर सकते। और चले वो ऐसे पाखंडी लोग मत जुड़ा करो, कल्पना भी मत किया करो कि मैं आपको गुरु की दीक्षा दूंगा, गुरु बनने के योग्य बन जाओगे। तो वे मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को तो पापी बना ही ले रहे और गुरु को भी पापी बनाना चाहते हैं। मैं तो मार ही देता हूँ, क्योंकि मुझे पाप नहीं चाहिए कि एक भी पाप करेगा कोई तो मैं उसको मार डालता हूँ, मैं छोड़ता नहीं उसको, क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किया या दूसरों का शोषण नहीं किया। तो आपको अधिकार मिल जाता है कि सिद्धियां प्राप्त करो, दूसरों का बलात्कार और शोषण करने का, दूसरे की इंद्रियों का।
शोषण करने का। मूर्खता की हद होती है, परमात्मा से जुड़े नहीं हैं और गुरु बनने चलते हैं। मैंने कई बार बोला है कि नहीं, परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करो। परमात्मा से लालच से जुड़ेगा तो कोई नहीं होगा। जैसे एक पिता होता है, पिता से प्रॉपर्टी मांगो तो वो प्रॉपर्टी नाम कभी नहीं करेगा, पर पिता की सेवा करोगे तो समस्त प्रॉपर्टी आपके ही नाम करेगा और उन आपके वारिस ही हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पिता से द्वेष ईर्ष्या क्यों रख रहे हैं? उनकी सेवा करो, उनका कर्तव्य निर्वहन करो, वो धन ऐश्वर्य सब दे देंगे, आपकी शादी भी करा देंगे पिता, धन भी दे देंगे, आपका सेटअप भी करेंगे। उनको चिंता है परमात्मा को, आपकी समस्त ऊर्जाएं वापस दिलाना चाहते हैं, आपकी अष्ट सिद्धियाँ और परम शांति, सब आनंद सब आपको वापस देना चाहते हैं आपके पिता परमात्मा। बस उनकी जो कहना है, उनके योग्य तो बन जाओ, बने तो नहीं हो, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं, पर बिजनेस अपने हाथ में बनना है। पढ़ाई या युद्ध की कलाएं सीखी नहीं और चाहिए राजा बनना, नहीं हो सकते। जब तक युद्ध की कलाएं नहीं सीखी हो तब तक राजा बनने का औकात नहीं बनेगी, तब तक राजा बाप राजा भी तो भी तुम्हें राजा नहीं बनाएगा, ठीक है। अकबर था ना, वो उसके 3 बेटे थे, तीनों शराबी निकले और प्रेम के चक्कर में और शराब के नशे में धुत रहते थे, तो एक भी उनका एक वारिस अच्छा नहीं बन पा रहा था। तो उन्होंने, अकबर ने अपने बेटों को वारिस बनाया नहीं, उसके बेटों के बेटों को मतलब पोते को वारिस बनाया। वो क्या मूर्ख था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था कि योग्य कोई नहीं है तो कौन, सब बर्बाद कर लोगे। तो आध्यात्मिक ऊर्जाओं को भी बर्बाद